हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज है 10 फरवरी 2021 और 10 फरवरी 2021 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितने भी प्रश्न करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और आप भी पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, यदि आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम जुड़ने के और भी बड़े फ़ायदे हैं, आपको यहाँ पीडीएफ मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ लिंक मिलेगा, इसके अलावा यहाँ क्विज़ होता है तो आप क्विज़ भी कर सकते हो। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना। आप एग्ज़ाम की तैयारी सर्च करोगे, देखना आपको ये फ़ोटो मिलेगा, तो ज़रूर जुड़ जाना। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले आपका काम है कि टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर हम लोग, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है, ठीक है। आपके सामने पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है झारखंड। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है, ठीक है। अब थोड़ा भोग योजना को डिटेल में समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एफएसएसएआई की ओर से धार्मिक जगहों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर को स्वच्छता के साथ सुनिश्चित करने के लिए भोग योजना को शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ बात हुई है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो गोविंद माथुर है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखोगे। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए, ठीक है। आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन बेन स्टोक, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन जो रूट, चौथा ऑप्शन है रोहित शर्मा। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जो रूट, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो रूट। तो जो रूट 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए, ठीक है। यदि थोड़ा इसको डिटेल में समझे तो उन्होंने ये उपलब्धि भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान हासिल की, ठीक है। ये उनका पांचवा दोहरा शतक था। जो रूट इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी है, ठीक है। और जो रूट जो है टेस्ट टीम के इंग्लैंड के कप्तान है, तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है। तो आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन है माइकल ब्लूमबर्ग, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है जो बाइडेन, चौथा ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइकल ब्लूमबर्ग। तो माइकल ब्लूमबर्ग जलवायु दूत नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको डिटेल में समझे तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सरकारों और कारोबारों को शामिल करने के लिए अमेरिकी अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से विशेष दूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब यहाँ बात हुई है संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस। सदस्य देश यदि आपसे पूछा जाए तो 193 है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत कब बना था, 1945 में बना था। और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखोगे। अब बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन हुआ है, ठीक है। इसको डिटेल में समझे तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। तो इसको और डिटेल में समझे तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय क्या था, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी है, ठीक है। इसका उद्देश्य किसानों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिषद में आयोजित किया जाएगा। और ये जो देख रहे हो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये जो जो आपको बोले आयोजित की गई, ये बेंगलोर में है, ठीक है। यही जो है बेंगलोर में है, इसलिए हम बोले कि बेंगलोर में आयोजन हुआ, ठीक है। और लगभग पूरे भारत के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ बात हुई है किसकी, कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है, PS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है, बिजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश कौन है, उभय श्रीनिवास होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखोगे। अब बात करते हैं हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है,
भारतीय सेना ने कहाँ देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? ठीक है, आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है धनबाद, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है गुलमर्ग। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गुलमर्ग। तो भारतीय सेना ने सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला गुलमर्ग में रखी है। ठीक है, यदि इसको डिटेल में समझे तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, तो जो ये जो देख रहे हो गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, में देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है जिसकी ऊंचाई 100 फीट है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रखोगे। और यहाँ बात हुई है भारतीय थल सेना, तो इसको ही हम इंग्लिश में इंडियन आर्मी बोलते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। ठीक है, और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। और ये थल सेना का आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। तो इतना चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं छठा नंबर प्रश्न। ठीक है, किस राज्य सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में समझे सांस अभियान को। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से निमोनिया को शांत करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई शुरू की। ठीक है, शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को परीक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रखना। यहाँ बात हुई है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है? मोहम्मद रफीक। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या है? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा यंत्र स्थापित करने के योजना को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? दक्षिण कोरिया। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा यंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी। ठीक है, यदि इसको डिटेल में समझे तो दक्षिण कोरिया ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्लांट बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये कोविड-19 महामारी से पर्यावरण के अनुकूल रिकवरी को बढ़ावा देने और 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है उस अभ्यास का? युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो किसके बीच हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आप लोग का अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, यदि इसको डिटेल में समझे तो राजस्थान के बीकानेर जिले में भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। ठीक है, ये दोनों सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त अभ्यास 16वां संस्करण है और 21 फरवरी तक आयोजित होगा। ठीक है, यहाँ बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा बोले तो अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रखोगे। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आप लोग सामने पहला ऑप्शन है गैंगटॉक, दूसरा ऑप्शन है पठानकोट, तीसरा ऑप्शन लद्दाख, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में। क्या हो जाएगा? लद्दाख में। ठीक है, तो भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना लद्दाख में हुआ है। ठीक है, यदि इसको डिटेल में समझे तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जिसे भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का नाम दिया गया पूर्वी लद्दाख के कहाँ? पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना पूगा गांव में। ठीक है, अब बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है? गूगल क्लाउड ने भारत के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया है? तो आप लोग सामने पहला ऑप्शन है मार्क जुगलबर्ग, दूसरा ऑप्शन है विक्रम सिंह वेदी, तीसरा ऑप्शन है एलन मस्क, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विक्रम सिंह वेदी। तो गूगल क्लाउड ने भारत के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह वेदी को नियुक्त किया है। ठीक है, जी थोड़ा इसको डिटेल में समझे तो गूगल क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए विक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वो ग्रोफर्स की अध्यक्ष रणनीति और नई पहल के रूप में सेवारत थे और 6 साल तक भारत एवं दक्षिण एशिया के प्रमुख थे। उनके पास इस क्षेत्र में नेतृत्व का उम, उनके पास इस क्षेत्र में नेतृत्व का 26 से अधिक वर्षों का अनुभव है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला
वो करण बाजवा की जगह लेंगे। ये जो देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करण बाजवा की जगह लेंगे, ठीक है, तो याद रखना आप। और यहाँ बात हुई है गूगल की, तो गूगल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय यदि बात करें तो कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है। संस्थापक कौन है? सर्गी विंस और लारी फेज। और ये सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचोई है। तो इतना चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोगों ने पहला ऑप्शन है हंटर बाइडेन, जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हंटर बाइडेन, ठीक है। थोड़ा इसको हंटर बाइडेन जो है ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक है, ठीक है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अभी जो बिडेन के बेटे हैं, हंटर बिडेन, ठीक है, याद रखना आप। तो उसने ब्यूटीफुल थिंग शीर्षक से अपना क्या क्या है, संस्मरण जारी कर रहे हैं, ठीक है। संस्मरण क्या होता है? मतलब अपने चरित्र पर, ठीक है। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अप्रैल को गैलरी बुक्स साइमन एंड शूटर के इनप्रिंट द्वारा प्रकाशित होने वाला है, ठीक है। और हंटर बिडेन की बात करें तो अपनी खुद की कहानी बताई है कि कैसे वो ड्रग एडिक्ट बने, बचपन में शराब के अपने पहले घूंटों से लेके परिवार की परेशानियों, अपने कोकीन की लत से कैसे निपटे और उन्होंने अपनी समस्या को कैसे ठीक किया, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखना। अब बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है? 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आया है? तो आप लोग सामने पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो आप लोग का आंसर किया जाए ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर उत्तराखंड में टूटने से प्रलय आया है, ठीक है। अब यहाँ बात हुई उत्तराखंड की राजधानी, दो राजधानी, एक तो देहरादून, एक गैरसैंण। ये मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान, ठीक है। तो यही हम लोग का लास्ट प्रश्न था, ठीक है। यही हम लोग लास्ट प्रश्न था, ठीक है। और आज को हम 2 होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये आप लोग का जो देख रहे हो ये प्रश्न आप लोग का क्या है? होमवर्क है, आपको कमेंट्स में आंसर करना है। किस में आंसर करना है? कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट्स में आपको आंसर करना है। क्या प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आप लोग ने पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। और एक प्रश्न होमवर्क में है, ये भी आप लोग का होमवर्क में है, ठीक है। आपको दोनों प्रश्न कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। क्या है प्रश्न? कौन सी राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आप लोग सामने पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो आपको दोनों प्रश्न आपको कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो जरूर आप कमेंट्स करके बताइए। और पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और आपसे पहले बताए वीडियो को और एक बार बता दे रहे हैं, यदि आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। और टेलीग्राम जुड़ने के और भी फ़ायदे हैं, यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा, इसके अलावा यहाँ आपको लिंक भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ क्यूज़ होता है, तो आप देख पा रहे हो इस तरह से क्यूज़ होगा, तो आप क्यूज़ भी दे सकते हो। तो आप जरूर टेलीग्राम में जुड़ जाइए। आपको एग्ज़ाम की तैयारी सर्च करना, आपको ये फ़ोटो मिलेगा, देख लो आप लोग। तो यहाँ आप ज्वाइन हो जाना। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यही काम है कि आप टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और इस चैनल से आप इसी तरह कंसेप्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। चलिए बाय।